हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हे गाइस, कुछ लोग बोल रहे हैं इंजीनियरिंग का यह ट्रेड अब किसी काम का नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसे ज्ञानी लोग कहाँ मिलते हैं। और इस ट्रेड के बारे में इतनी अफवाहें फैली हैं, इतनी अफवाहें फैल गई हैं कि जब करियर कंसल्टिंग में करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निकल करके आती हैं कि भाई इस ट्रेड का स्कोप नहीं है, ये इंजीनियरिंग ट्रेड बेकार है और इस इंजीनियरिंग ट्रेड से मत इंजीनियरिंग करना। तो नमस्कार दोस्तों, करेडा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार चैनल पे है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, मैं बात करूँगा कि इंजीनियरिंग का कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग के इस ट्रेड का कोई स्कोप नहीं है, लोग बोल रहे हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं उस ट्रेड के बारे में ही बता दूं कि वो ट्रेड कौन सा है। सबसे पहले मैं बता दूं, इस ट्रेड का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग। लोग केमिकल इंजीनियरिंग को लगातार टारगेट कर रहे हैं कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग मत करना, स्कोप ही नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग करके लोग बेकार हो रहे हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले इंडिया में बहुत कम कॉलेज है केमिकल इंजीनियरिंग के। सारे कॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग कराते नहीं है। सबसे पहला बेनिफिट यही है कि भाई इतने केमिकल इंजीनियर नहीं है और कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाए, पहला ये। दूसरा ये, हाँ लिमिटेड जॉब है, नो डाउट लिमिटेड जॉब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। भाई इंडिया में स्कोप है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट बढ़ रहे हैं, सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं, केमिकल से रिलेटेड बातें हैं, तो ऑब्वियसली कहीं कहीं मेडिकल साइंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग जब भी आप करते हो तो आपको सोच समझ के करना चाहिए कि भाई किस कॉलेज से कर रहे हैं, कहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हम कहाँ जाएं। फर्टिलाइज़र की कंपनी है, उसके बाद बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाएं होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट होता है उनका केमिकल से रिलेटेड, बहुत सारे होते हैं। टेस्ट लैब होते हैं, वहाँ पे भी केमिकल इंजीनियर्स की जॉब है। तो अपॉर्चुनिटी है उस तरह की, लेकिन जब तक वो चीज़ें आप समझोगे नहीं कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग की एक अपनी अलग वैल्यू है, केमिकल इंजीनियरिंग अपना एक अलग वैल्यू रखता है, केमिकल इंजीनियरिंग अपने आप को एक अलग जगह रखता है, जब तक इन सारी चीज़ों को समझोगे नहीं, अंडरस्टूड नहीं करोगे, तब तक शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, शायद आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप सही कॉलेज का चुनाव करते हो। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग बेकार है। सबसे ज़्यादा जो घबरा रहे हैं बीटेक वालों से ज़्यादा पॉलिटेक्निक वाले। पॉलिटेक्निक में ज़्यादा दहशत है इस चीज़ का कि इंजीनियरिंग का ये ट्रेड बेकार है, इसका कोई स्कोप नहीं है, ये इंजीनियरिंग ट्रेड में हम चले जाएंगे तो पता नहीं हमारा करियर बनेगा या नहीं बनेगा, इस इंजीनियरिंग ट्रेड में हम काम करेंगे तो कैसा रहेगा, कैसी चीज़ें होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, तो उन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली देखो, अगर हम बात कर लें कि भाई जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो किस तरह से काम करती है, केमिकल इंजीनियरिंग पे किस तरह फोकस करना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग किस तरह से आगे जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग का फ्यूचर इंडिया में भी है, इंडिया से बाहर और भी तेज़ है भाई। ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाले सिर्फ इंडिया में ही जॉब नहीं करते। अब थोड़ा ट्रेडिशन हो गया कि इंडिया में रुकते, पहले सारे आईआईटीएन अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, न्यूयॉर्क, जापान, कहाँ कहाँ चले जाते थे जॉब करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप विदेशों में तो और ज़्यादा है, तो इसमें डरने की क्या बात है भाई। इंडिया में नहीं अपॉर्चुनिटी मिले, विदेशों में अप्लाई करो, विदेशों में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इंजीनियरिंग के स्ट्रेट को आप कम मत आकिए। मैंने ऐसे ऐसे केमिकल इंजीनियर देखे हैं कि फ्रेशर लेवल पे 10-10 लाख की पैकेज है, और वो भी नॉर्मल कॉलेज से, गाइस नॉर्मल कॉलेज से। तो आप उसकी वैल्यू मत करिए। गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो स्कोप है, आईओसीएल है और गेल है, बहुत सारी जगहों पे स्कोप है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है केमिकल। लेकिन हाँ, उस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई स्कोप खत्म हो गया, चीज़ें खत्म हो गई या वो वैसी नहीं रही, तो डरिए मत। अपने आप को धीरे धीरे आगे लेकर के जाइए। वीडियो में इतना ही। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार जा करके जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।